हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब असरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों आज 2 फरवरी है। दोस्तों 2 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन को देखते हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, वर्तमान भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों वर्तमान भारत में रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। पहले 96 था, लेकिन अब भारत में रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है, जिसमें कि 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी में है दोस्तों। और दूसरा है छरीडांड अभ्यारण्य। ये कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, जो कि हाल ही में 2 नए पक्षी अभ्यारण्य जोड़े गए दोस्तों। पहला है पटना पक्षी अभ्यारण्य। नाम तो पटना है जो कि बिहार की राजधानी है, लेकिन ये पटना जो जगह है पक्षी अभ्यारण्य वाला, ये यूपी में है दोस्तों। और दूसरा है छरीडांड अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। इस तरह से भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। रामसर स्थल है क्या? रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसके संरक्षण के लिए महत्व दिया जाता है दोस्तों। रामसर स्थल का जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुआ था? तो रामसर में। रामसर कहाँ है? रामसर एक जगह है जो कि कहाँ है? ईरान में है। रामसर कहाँ है? ईरान में दोस्तों। और 2 फरवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और इस तरह से भारत में वर्तमान में भारत में 98 यानी 98 रामसर साइट हो गए दोस्तों, जो कि नया जोड़ा गया है पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी का, और दूसरा हो गया छरीडांड अभ्यारण्य। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल की संख्या तमिलनाडु में दोस्तों। उसकी संख्या कितना है? 20। और बिहार में कितना है रामसर साइट? बिहार में रामसर साइट है 6। कौन कौन है बिहार में? नागी, नकटी, कांवरताल, गोकुल झील और उदयपुर झील। एक और है, गोकुल हो गया, उदयपुर हो गया। एक और है गोगाविल झील। गोकुल झील, उदयपुर झील और गोगाविल झील हाल ही में 2025 में रामसर साइट्स में जुड़े हैं। इस तरह से बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हैं और देश में टोटल कितना हो गया? 98। और इसका कन्वेंशन पहली बार 1971 में हुआ था 2 फरवरी को ईरान में, और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें कि शीर्ष स्थान किसका है? तो यूएसए का है। ये सॉफ्ट पावर क्या है? पावर मतलब कि क्षमता। ये 3 तरह का होता है दोस्तों। एक हो गया हार्ड पावर, दूसरा हो जाता है सॉफ्ट पावर और तीसरा हो जाता है स्मार्ट पावर। हार्ड पावर में हथियार से संबंधित वेपन्स हो गया। सांस्कृतिक के मामले में सॉफ्ट पावर हो गया, और दोनों मिक्स यानी हार्ड और प्लस सॉफ्ट, इसको बोलेंगे स्मार्ट पावर। तो हाल ही में इंडेक्स जारी हुआ सॉफ्ट पावर का, जिसमें कि पहला रैंक यूएसए का है और दूसरा रैंक चाइना का है, और इंडिया का रैंक है 31। इंडिया का रैंक इसमें है दोस्तों 32,
इंडिया का रैंक है 32 है रैंक इंडिया का। सॉफ्ट पावर में इंडिया का रैंक 32 है और यूएसए शीर्ष स्थान पे है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरजेट 100 वाणिज्य विमान। हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, एग्रीमेंट इंडिया और रूस के मध्य, इंडिया और रूस के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि सुपरजेट 100 विमान के निर्माण के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, जिसमें कि इंडिया की तरफ से HAL और रूस मिलके ये सुपरजेट विमान जो है वाणिज्य विमान इसको बनाया जाएगा। इसमें टोटल 100 सीट होगा, 100 सीट वाली विमान होगा दोस्तों। ये एग्रीमेंट विंग्स इंडिया 2026 का जो कार्यक्रम हो रहा है हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर। हैदराबाद में कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पे यह एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों 2026 का। यहीं पे एग्रीमेंट हुआ है जो कि सुपरजेट 100 वाणिज्य विमान इंडिया और रूस मिलकर 100 सीट वाले विमान को डेवलप करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2026। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा फ्रांस करेगा G7 इस साल जून 2026 में। जून 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस करेगा और ये वार्षिक होता है, वार्षिक रूप से ये आयोजन होता है और इस साल फ्रांस इसका होस्ट होगा दोस्तों। और G7 विश्व के उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश का एक ग्रुप है जिसमें कि 7 देश हैं। G7 का मतलब है ग्रुप 7 जिसमें कि 7 देश है। कौन कौन सा देश है? इसका एक ट्रिक है। कौन कौन सा देश है दोस्तों? ये हुआ ट्रिक याद रखने का, कौन कौन सा देश है। GF को जूस पिलाओ, यह एक ट्रिक है। गर्लफ्रेंड G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, J से हो गया जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो गया इटली और C से हो जाएगा कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। G7 देश के नाम, इसका ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। गर्लफ्रेंड GF को जूस पिलाओ। G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस और J से जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। और इस साल G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, इसका होस्ट फ्रांस होगा, फ्रांस में इसका आयोजन होगा। ये वार्षिक रूप से होता है दोस्तों और ये विश्व के उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जो कि आर्थिक लेवल पर इसका बैठक होता है, आर्थिक लेवल पर इसका बैठक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाना वेब आधारित पोर्टल ये भी हाल ही में लॉन्च किया है सांख्यिकी मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया दोस्तों। यह 150 करोड़ से अधिक का
इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों 150 करोड़ से अधिक का। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। और आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन था वर्तमान भारत में रामसर स्थल की संख्या 98 हो गया है, जिसमें कि 2 नए जोड़े गए हैं, यूपी का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का जो कि कच्छ में है छरीडांड अभ्यारण्य। और बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में सॉफ्ट पावर में यूएसए का रैंक फर्स्ट रैंक पे है और सेकंड रैंक पे है चाइना। इंडिया का रैंक 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुपरजेट 100 वाणिज्य विमान जो कि इंडिया और रूस के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ है। कहाँ हुआ है एग्रीमेंट? तो बेगमपेट एयरपोर्ट पर जो विंग्स इंडिया 2026 का कार्यक्रम हो रहा है उसी में यह एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि इंडिया और रूस मिलकर सुपरजेट 100 वाणिज्य विमान बनाएगा, जिसमें कि 100 सीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में होगा दोस्तों, और ये जून में स्टार्ट होगा, 2026 में वार्षिक रूप से होता है। और G7 में टोटल 7 देश हैं। याद करने का ट्रिक है मतलब गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, मतलब G से जर्मनी, F से फ्रांस, जूस से हो गया, J से हो गया जापान, U से USA और I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। याद करने का ट्रिक है। और पनामा बैंक अतिरिक्त पोर्टल अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 150 करोड़ से भी अधिक का प्लान है दोस्तों। और आज का मेरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स था दोस्तों। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सक्सेस और सरगंज के चैनल पर। धन्यवाद।